हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा और एक मॉडल पेपर को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कैसे तैयार करना है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको गद्यांश में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका पद्यांश में कौन सा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहानी आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आपका हिंदी में 95% मार्क्स अचीव आप आसानी से कर पाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके लिए कलेक्ट किया हूँ। आप सभी इन सारे टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका हिंदी में 95% मार्क्स आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उसमें कम मेहनत करके भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका परसेंटेज बढ़ाने में मदद करता है। ये एक स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट होता है, तो इसको आप बहुत ही केयरफुली थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे तो आप आसानी से इसमें नंबर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं भी पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आप आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक मॉडल पेपर इस तरीके से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके का आपका पेपर आता है, कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपका जो पेपर होता है वो दो खंड में बटा होता है, खंड का और खंड खा। खंड का में आपके क्या होते हैं, हिंदी होती है, और खंड खा में आपका हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण होता है। ठीक है, तो खंड का की बात कर ले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको देखिए क्वेश्चन 1 में आपको देगा 10 आपको एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न देगा। अब बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे तैयार करना, देखिए 10 ठो देगा और एक एक को आपका कितने मार्क्स का होगा, 1 नंबर का, यानी कि यहाँ से आपका 10 नंबर सेफ स्कोर होगा अगर आप 10 को सही करते हैं। ठीक है, सही करते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको करेक्ट आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर लगाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके के आपके 10 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे देखिए, गद्य से 5 क्वेश्चन और पद्य से 5 क्वेश्चन, टोटल आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब बात कर लें, अगर आप पूछेंगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखिए इसमें कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर होगा आपको इसमें इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है उसमें इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता। इसको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि देखिए अभी आपके पास समय है, जो भी 2 दिन 3 दिन जो भी बचे हैं उसको आपको क्या करना है, पर डे यानी कि रोज 30 से 40 बहुविकल्पी प्रश्न को आपको पढ़ना है। ठीक है, तैयार करना है। वो चाहे आप अपनी बुक से कीजिए, सीरीज से कीजिए, नेट से पढ़िए, चाहे जहां से पढ़िए, यानी कि डेली आपको अपना एक टारगेट रखना है कि 30 से 40 क्वेश्चन मुझे बहुविकल्पी प्रश्न आपको डेली मुझे पढ़ने हैं। ये आपको अपना टारगेट रखना है, तभी आप अपने 10 नंबर को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए फिक्स नहीं होता ना कि मैं अगर फिक्स होता तो मैं आपको डेफिनेटली बता देता। दोस्तों, यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि आपका कौन सा एग्जामिनर कहाँ से देगा। देखिए हर साल आपका क्या होता है, चेंज होता है। हो सकता है कभी कदार ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ आ जाता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन मतलब रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको दुनिया का कोई भी टीचर, मैं ही क्या दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि आपका जो 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा वो कौन कौन सा होगा। ऐसा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं बता सकता। आपको इसके लिए क्या करना है, 30 से 40 क्वेश्चन आपको अपना डेली का अपना रूटीन बना लेना है कि 30 से 40 क्वेश्चन मुझे डेली तैयारी करने हैं। ठीक है, अब बात कर लें सेकंड की। देखिए अब एमसीक्यू पूछने के बाद आपको क्या पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या करेगा, यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से देगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक पैसेज देगा, उससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको पैसेज दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते ही आपको पता लगाना है कि वो मतलब कौन से चैप्टर से, और इन सारे चैप्टर मतलब वो अगर आपको वो चैप्टर पता होगा तो आप यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो आप कर लेंगे। यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे कितना नंबर दिया जाएगा, इसके लिए 10 नंबर। यहाँ पे देखिए 5 × 2 यानी कि यहाँ से आप अपने टोटल 10 नंबर को स्कोर कर पाएंगे। देखिए 10 नंबर आपका एमसीक्यू से हो गया और 10 नंबर आपका गद्यांश से हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश देखिए आपके लिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पैसेज नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अथवा करके
यहाँ पे देखिए अथवा करके आपको एक पैसेज और दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अशोक के फूल से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करेगा, एक ऐसे देगा और एक अथवा करके एक यहाँ पे ऐसे देगा, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 10 नंबर मिलेगा। अब अगर आप इसमें पूछेंगे कि सर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं पढ़ के जाऊं, तो मेरा डेफिनेटली आ ही जाए वो एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, गद्य में, मैं आपको गद्य की बात कर रहा हूँ। गद्य में आपको क्या करना है, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके राइटर हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है। ये आपको राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर, इससे जितने भी पैसेज आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको आप जरूर से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये देखिए राष्ट्र का स्वरूप आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। और जो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल से महा इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं 12th में था तब से ये पूछा जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से देखिए फिक्स होता है, आपका एक पैसेज जरूर से देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ गद्य से आपको ये 2 पैसेज तैयार, मतलब 2 ये चैप्टर तैयार करना है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पैसेज आपके बनते हैं उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। एक देखिए राष्ट्र का स्वरूप आपको तैयार करना है, एक अशोक का फूल, ये दोनों तैयार करना है। दोनों के राइटर देखिए, राष्ट्र का स्वरूप के राइटर है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी, और अशोक के फूल के राइटर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका 10 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर तैयार कीजिए। इस चैप्टर का मतलब इसमें उद्देश्य क्या है, कौन कौन से पैसेज इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें समझ लीजिए, बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ डालना है, ठीक है, दोनों चैप्टर को, तब आपका 10 नंबर स्कोर हो पाएगा। अब देखिए सेकंड की बात करें, अब देखिए और भी क्या पूछता है। यहाँ पे देखिए अब बात हो गई, यहाँ पे हमारा अथवा करके हम लोगों को गद्यांश से दिया गया 2 पैसेज, अथवा करके हमें एक करना है, ठीक है। उसके लिए हमें 10 नंबर मिलेंगे। अब सेम इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन 4 में आपको सेम इसी तरीके से दिए गए पद्यांश, वहां पे क्या दिया था आपको, गद्यांश दिया था। यहाँ पे आपको देखिए क्या बोल रहा है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे। देखिए पहले पैसेज को इस तरीके से लिख के आपको यहाँ पर रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसी से पैसेज से रिलेटेड जो आपको दिया जाएगा। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अथवा करके आपको एक और दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और दिया गया है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको तैयार करना है, ठीक है। आपको गद्यांश में आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है, एक राष्ट्र का स्वरूप, एक अशोक का फूल, ये दोनों चैप्टर आपको गद्यांश से पढ़ना है। अब बात कर लें पद्यांश में आपको क्या पढ़ना है। पद्यांश में आपको बता दूं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पद्यांश में बात कर ले, तो पद्यांश में आपको टोटल 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को तैयार करना है, ठीक है। तो तभी जाके आप देखिए 10 नंबर आप यहाँ से स्कोर किए और 10 नंबर आपका बहुविकल्पी से स्कोर हुआ, टोटल आपका 20 नंबर हो गया। अब 10 नंबर आपको यहाँ से भी स्कोर करना है, ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली 3 चैप्टर आपको तैयार करना है। एक पवन दूतिका, जिसके राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, आपको इसको तैयार करना है। और दूसरा आपको तैयार करना है श्रद्धा मनु, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये मैं आपको पद्यांश में बता रहा हूँ, गद्यांश में मैंने आपको बता दिया, पद्यांश में सुनिए आपको पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत के राइटर है कौन, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आपको इन तीनों को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ लेना है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पैसेज है उनको आपको पढ़ लेना है, तभी आपका सेफ स्कोर कर पाएंगे आप 10 नंबर को, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट की बात कर लें, आपका देखिए क्लियर होते हुए चल रहा है ना स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी यूट्यूब पर और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देखिए और जाकर अपने सारे टॉपिक को तैयार करने में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि आपका 24 मार्च से एग्जाम है, ठीक है। अभी आपके पास 2 से 3 दिन जितने भी बचे हैं उसमें आप अपने हिंदी को बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयार कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक, यहाँ पे देखिए एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है क्या, लेखक। आपको सबसे पहले यहाँ पे लेखक में अगर आप बात करें, यहाँ पे देखिए आपको 3 ठो दिया जाएगा, आपको जब भी देंगे 3 दिया जाएगा ऑप्शन, लेकिन आपको तीनों नहीं करना है, 3 में से 1 करना है। और अधिकतम शब्द सीमा कितनी, यानी कि आपको 80 वर्ड यानी कि 80 वर्ड में आपको लिखना है, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 3 दिए जाते हैं, उसमें से 1 करना होता है, आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं बता दूं आपका लेखक में
कि आपको लेखक में किसका तैयार करना है। तो लेखक में यहाँ पे देखिए, लेखक में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 का तैयार करना है। आप चाहें तो यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, तीसरा। सबसे पहले देखिए, पहला आपको क्या करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार करना है लेखक में, ठीक है। किसका? लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल का। और दूसरा आपको तैयार करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, इसमें भी देखिए यहाँ पर दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है। तो इसका भी आप तैयार कर लेंगे। इन दोनों को तैयार करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, आपके पास टाइम है, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम का मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का आप जरूर से तैयार कर लें, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। 5 नंबर यहाँ से आपका स्कोर हो जाएगा अगर आप अपने इन 2 या 3 जीवन परिचय को, मतलब लेखक के जीवन परिचय को और साहित्य को तैयार करते हैं, तब जाके आपका 5 नंबर स्कोर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही का करके क्वेश्चन दिया था, अब इसी में खा भी दिया है ना, ठीक है। तो देखिए इसमें खा में क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी एक कवि, यहाँ पे क्या था, लेखक था, यहाँ पे कवि है, लेखक मतलब कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है और यहाँ पर आपको लेखक का लिखना है। यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 3 मतलब दिए जाएंगे, उसमें से 1 करना है। यहाँ पे आपके पास बहुत ही बड़ी मतलब अमाउंट में आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक। तो 3 है, आप 3 में से 1 करना है, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसमें भी आपको शब्द सीमा 80 यानी कि 80 वर्ड में आपको तैयार करना है, ठीक। अब देखिए इसमें अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 3 यहाँ पे दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त, और दूसरा दिया है, और दूसरा दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरा दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको किसमें, कवि में आपको किसका तैयार करना है, कवि में कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए कवि में आपको तैयार करना है, देखिए कवि में आपको 2 तैयार करना है, ठीक है। लेखक में भी आपको 2 तैयार करना है। देखिए इन दोनों को तैयार कर, देखिए कवि में और लेखक में इन दोनों को तैयार करने के बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो आप एक आध और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कवि में किसका याद करना है, महादेवी वर्मा का सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का आपको सबसे पहले तैयार करना है, और दूसरा आपको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। किसका तैयार करना है, जयशंकर प्रसाद का। इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप जरूर से तैयार करेंगे। तो आई होप कि आपका लेखक में मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है क्लियर हो गया होगा, और कवि में कौन सा इंपॉर्टेंट है क्लियर हो गया होगा। दोनों से आप 5-5 नंबर, यानी कि दोनों यहाँ से आप 10 नंबर टोटल स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेखक और कवि का जीवन परिचय के बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 दी गई है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पहला नहीं आ रहा, तो आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए, चाहे आप इस क्वेश्चन को कीजिए, दोनों में से अगर आप कोई एक सही करते हैं तो आपको इसके लिए यहाँ पर 5 नंबर सेफ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहानी के लिए मैं आपको बता दूं, कहानी आपको कौन सी तैयार करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे कहानी की बात कर लें तो कहानी में यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले किसको तैयार करना है। तो कहानी में सबसे पहले आपको किसको तैयार करना है, पंचलाइट को। अभी मैंने वीडियो पंचलाइट पर बना कर दी है कि आपको पंचलाइट को, कहानी को किस तरीके से याद करना है। मतलब वहां पे अगर आप वो वीडियो देख लेंगे जाकर, तो वहाँ आपको सिर्फ वीडियो देखने से ही आपका पंचलाइट तैयार हो जाएगा और 5 नंबर आप सेफ स्कोर कर पाएंगे, ठीक। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं पंचलाइट कहानी को, ठीक है। और जल्दी मैं बहादुर कहानी पर भी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, पंचलाइट और बहादुर इन दोनों कहानी का उद्देश्य और सारांश दोनों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका 5 नंबर सेफ स्कोर होगा अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पंचलाइट और बहादुर दोनों को क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया था, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्वेश्चन नंबर 6 में सर बहादुर अथवा पंचलाइट दिया तो क्या दोनों को करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहादुर अथवा पंचलाइट यानी कि या तो आप बहादुर का कहानी का उद्देश्य लिखिए या तो आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। आपको दोनों नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको भर भर के यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो बहादुर का लिखें, चाहे तो पंचलाइट का, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे इस तरीके से पूछेगा, देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है।
कि अगर आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको कौन सा आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। आपको अपना जिला पता होना चाहिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे मुक्ति यज्ञ लिखना, तो वो कौन कौन से जिले के लोग लिख सकते हैं, कानपुर, जौनपुर, और यहाँ पर देखिए मुरादाबाद, फैजाबाद और ईटा, ललितपुर, ये सारे क्या लिख सकते हैं, ये सारे मुक्ति यज्ञ को लिखेंगे। मुक्ति यज्ञ के लेखक कौन है, श्री सुमित्रानंदन पंत जी इसके लेखक है। ठीक है, अगर जैसे कोई लखनऊ से है, ये सारे जैसे वाराणसी से कोई है, तो यहाँ पर सबका अलग अलग दे रखा है। आप देख लेंगे कि कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपना लिख लेंगे। जैसे मैं जौनपुर से हूँ, तो अगर मेरे पेपर में इसको लिखने के लिए आएगा तो मैं किसको लिखूंगा, मुक्ति यज्ञ को लिखूंगा। मुक्ति यज्ञ के लेखक कौन है, श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। आपके सारे यहाँ पर देखिए जिले के नाम दे रखे हैं। ठीक है, अगर कोई प्रयागराज से है तो यहाँ पर इसके लिए अलग दे रखा है, कोई अगर गोरखपुर से है तो इसके लिए अलग दे रखा है, यानी कि सबका अलग अलग जिले का बटा हुआ है। ठीक, तो आप अपना डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा आपका जिला है, वहां पर आप अपना सही लिख लेंगे। ठीक, तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बता सकता। यहाँ पर आपका जिला जो भी होगा आप अपना फिक्स रहता है अलग अलग जिले का, तो आपका जो भी जिला है वहां पर आप अपना जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई लखनऊ से है तो उसको सत्य की जीत लिखना होगा, ये सारे आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 से। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। सो फ्रेंड्स ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 से आपका खंड खा शुरू हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, खंड खा से आपका हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण का पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए खंड खा में आपका क्वेश्चन नंबर 8 देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर का में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 8 में ही का में क्या पूछ रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको गद्यांश भी दिए जाएंगे और दूसरे में क्या दिया जाएगा, आपको पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपको जैसे सेम आप हिंदी में करते थे, हिंदी वाले पोर्शन में सेम उसी तरीके से आपको हिंदी ग्रामर में आपको संस्कृत में करना है। यानी कि आपको इसका क्या करना है, संस्कृत में संदर्भ लिखना और हिंदी में जो पैसेज दे रखा है उसका अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में संस्कृत में दिया रहेगा, हिंदी में करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको देखिए इस तरीके से पहला दिया जाएगा, अथवा करके अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए गद्यांश में बात कर लें, अगर आपका गद्यांश में पूछेंगे आप संस्कृत में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए गद्यांश में मैं आपको बता दूं कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए संस्कृत गद्यांश से देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं तीनों को आपको तैयार करना है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख रखे हैं मैंने, संस्कृत भाषा महत्वम, और दूसरा चैप्टर है आपका, और दूसरा आपका महामना मालवीय, और तीसरा आपको तैयार करना है पंचशील सिद्धांता। ठीक है, ये तीनों को आपको किस में तैयार करना है, संस्कृत के गद्यांश में तैयार करना है। ठीक है, संस्कृत के गद्यांश से आपको इन तीनों मतलब जो चैप्टर आपका, इन तीनों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक, अब तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है। गद्यांश में आपको इस तरीके से तैयार करना है। यहाँ पर आपको देखिए 7 नंबर दिए जाएंगे। गद्यांश को अगर आप करते हैं, इसका देखिए हिंदी में अनुवाद करते हैं और संदर्भ लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको 7 नंबर दिए जाएंगे गद्यांश से, और पद्यांश से 7 नंबर, यानी कि टोटल आपका यहाँ से 14 नंबर यानी कि 14 मार्क्स अपने सेफ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या देगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए मुहावरा देगा। ठीक है, मुहावरे के लिए देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर, मैं आपको बता दूं, मुहावरा आपका नहीं बता सकता। बहुत करेगा कि इंपॉर्टेंट आपको 20 से 25, 50, 60 जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको आपको लगवा सकता है, लेकिन आपको कोई फिक्स नहीं होता कि यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर 4 ठो दिए जाएंगे, किसी एक को क्या करना है, मुहावरे का अर्थ लिखना, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब बात कर लें इसको तैयार कैसे करना है, तो इसको तैयार करने के लिए आपको डेली क्या करना है, 10 या 20 आपको इसी तरीके का रेशियो रखना है। 10-20 मुहावरे आपको डेली पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है तलवार की धार पर चलना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ठो दिए जाएंगे, किसी एक को करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है, यहाँ पर अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया जाएगा, निम्नलिखित शब्दों
के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने दिए जाएंगे, 3 दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे, यानी कि मिनिमम आपको 3 दिया जाएगा। तो तीनों को क्या करना है, आपको करना ही है। इसमें आपको ऑप्शन नहीं है कि आप एक ही करेंगे या 2 करेंगे, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। अगर आपका ऑप्शन में अगर मतलब दिया रहेगा तो यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा कि 4 क्वेश्चन दिया है, किसी एक को कीजिए, किसी 2 को कीजिए, इस तरीके से आपका मेंशन रहेगा, ठीक। तो आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना, जितना आपसे कहा जाएगा उतना ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 3 दिए जाएंगे, हर एक पे आपको 1 नंबर, यानी कि टोटल आप 3 नंबर स्कोर कर पाएंगे अगर आप इन तीनों को सही सही करके आते हैं तो। अब देखिए इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको कोई भी बता नहीं सकता कि आपका संधि विच्छेद कौन सा आएगा, फिक्स नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको 20, 30 या फिर जितने भी आप 10, 20, 15, 25 जितने भी आपको डेली आपको क्या करना है, संधि विच्छेद को भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, इसी में क्वेश्चन नंबर 10 में का करके और खा। अब देखिए खा में क्या पूछा गया है, दिए गए निम्नलिखित शब्द की विभक्ति और वचन को यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 दिया गया है, यहाँ पे आपको देखिए 2 दिया गया, इसमें से देखिए आपको क्या करना है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए एक वर्ड दिया गया, इसमें आपको क्या करना है, विभक्ति और वचन को बताना है, ठीक है। इसके लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए भी आपको क्या करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए ज्यादा आप मेहनत नहीं करेंगे, डेली आपको 5 से 10 आपको तैयार करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि विभक्ति और वचन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक मतलब क्या दिया जाएगा, शब्द युग्म, यानी कि आपको एक वर्ड का कपल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 आपको वर्ड दिए जाएंगे, इसका सही अर्थ क्या होता है इसको आपको बताना है। यहाँ पर आपको देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये सारे क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन। हिंदी में देखिए आपके ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन से ही आप अपने स्कोर को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको वर्ड दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आपका सही होगा, करेक्ट होता है तो आपको 1 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा में क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे किसी एक शब्द का, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ठो दिए गए, सिर्फ एक करना है। अब क्या लोगे यार, 4 ठो दिए गए, एक को करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको अंबर दिया है, अंबर का आकाश हो गया, बादल हो गया, ये सारे क्या है, मतलब इसका क्या करना है, 2 अर्थ लिखना है। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, इसके 2 अर्थ लिखने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए गा करके आपको पूछेगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है, जो आंखों के सामने हो। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका एक वर्ड में लिखना है, ठीक है। जैसे कोई आंखों का तारा, यानी कि क्या है, वो बहुत ज्यादा दुलारा है, ठीक है। तो एक वर्ड में, यानी कि बड़े से सेंटेंस को सिर्फ एक वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस। इसमें आपको बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो आपके डेली यूज आप करते हैं, उसी सब में से आपका दिया जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली 5 से 10 आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ क्या करना है, बुक या सीरीज आपके पास जो भी है उसी से आपको पढ़ना है। अब देखिए इसी तरीके से घा में पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द को शुद्ध करके लिखे। यानी कि यहाँ पर आपको अशुद्ध हो, यानी कि ज्यों का तो लिखा रहेगा, आपको मतलब अजीब तरीके से लिखा रहेगा, उसको आपको क्या करना है, सही लिखना है, ठीक है। 2 शब्द यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 2 को आपको क्या करना है, सही मतलब शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से आपको रस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसी तरीके से देखिए वीरस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। आपको देखिए यहाँ पर वीर रस और हास्य रस अथवा करके दिए हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप वीर रस कीजिए या तो आप हास्य रस कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। देखिए उदाहरण यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप उदाहरण नहीं करेंगे तब आपका मार्क्स काट लिए जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिया जाएगा अगर आप इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रस आपके जितने भी होते हैं उसको तैयार कर लेना है। अब देखिए खा में आपको पूछेगा श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए अलंकार से आपका रस, छंद, अलंकार, इन तीनों से आपके क्वेश्चन टोटल 6 नंबर के
पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ मतलब वहाँ पर आपको उदाहरण और मतलब परिभाषा इसकी लिखनी है। यहाँ पर आपको देखिए दोनों में से किसी एक को करना है, चाहे तो आप श्लेष कीजिए चाहे तो उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको छंद, रस, छंद, अलंकार यहाँ पर आपको 2-2 नंबर यानी कि टोटल 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न मतलब आवेदन पत्र लिखना, यानी कि आपको एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको लिखने पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा गया बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अब देखिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, आपको पहला नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर सकते हैं, अथवा करके आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 6 नंबर, यहाँ पर देखिए 2 + 4 कितना 6, यहाँ पे आपको अगर आप आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट सबसे लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, निबंध लिखना है। अब निबंध के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ, जैसे आप कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पर तैयार कर लीजिए, और बेरोजगारी की समस्या, वातावरण मतलब पर्यावरण प्रदूषण, ये सारे पे आप तैयार कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 में से किसी एक को करना है। मतलब मुझे हिंदी में सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन भर भर के दिए जाते हैं। ठीक है, कि आप फंसे ना, कि आपको नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको चांस दिया जा रहा है यार, सामने से मतलब सीधा सीधा चांस दिया जा रहा है कि आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कीजिए, ये नहीं आ रहा तो ये कीजिए। कितना ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक, देखिए यहाँ पे किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको 5 दिए गए, किसी एक को करना है। टोटल आपको कितने 9 नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 + 7 कितने 9 नंबर, यहाँ पे आपका 9 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। अगर आप छोटा सा निबंध मात्र 1 या 1.5 पेज का लिखेंगे तो आपको 9 नंबर यहाँ से आप बिल्कुल सेफ स्कोर कर पाएंगे। और मैंने आपको कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पर पहले से ही निबंध पर वीडियो बनाकर दे दिया, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको पूरा पेपर का निचोड़ बता दिया, आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, देखिए पेपर का जो पैटर्न होता है उसको भी बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चन आपके, कौन कौन से पैसेज इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपिक बताया, इन सभी टॉपिक को आप जाइए तैयार कीजिए, और आपके पास समय बहुत ही कम है, आप जाकर तैयार करेंगे इन सभी टॉपिक को तो आपका 100% बिल्कुल 90% आप अपने मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके पेपर से रिलेटेड जितने भी डाउट थे मैं सारे क्लियर कर दिया हूँगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।